पूछना चाहता हूं उमेश राय से, क्या उत्तर हावड़ा के 60,000 जो वोटर है वो जाली है? और हिंदुत्ववादी पार्टी होने का अर्थ क्या है कि आप शंकराचार्य जो कि हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रहरी और सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, आप उनको चोर, आप उनके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाएंगे। मैं हूँ यासर मलिक। जब भी किसी भी राज्य में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो सरकार के खिलाफ गया है, सरकार के पक्ष में कभी नहीं गया है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। तो इसी तरह आसाम में वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ, तो शायद हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार वहां से जा रही है। आपने आज इंगित कर दिया और सही बात है। ही नहीं है एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है, कोई नाराज नहीं, इनको एंटी इनकम्बेंसी का पता ही नहीं है। रहेगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बीजेपी के प्रवक्ता गए थे अपनी पार्टी का प्रचार करने, लेकिन वहां पर मौजूद जनता के तीखे तीखे सवालों में फंस गए और ऐसे फंसे कि वहां से भागने की नौबत आ गई। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ताओं से कितना गुस्से में और कैसे तीखे तीखे सवाल पूछे। अंजना उनका शब्द भी जो गोदी मीडिया की एंकर है वो बचाने में नाकाम रही, और जब जनता के सवाल आए तो बीजेपी के प्रवक्ता के होश उड़ गए और अंजना उनका शब्द की भी बखिया उधेड़ी गई है। साथ के साथ टीएमसी के प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रवक्ता की बखिया भी उधेड़ी है। आप लोग पूरी डिबेट देखिए कि पहले फेज की वोटिंग के बाद अब इनका तो कहना है कि 152 में 100 ले जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? और जो बम्पर वोटिंग इस बार हुई है, क्या कहेंगे आप? आपको क्या लग रहा है और हावड़ा की जनता को क्या कहेंगे? पहले आपके माध्यम से पूरे हावड़ा की जनता को, पूरे देश की जनता को और जितने भी आपके शुभचिंतक है सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और अंजना जी देखिए, हर वर्ष की तरह जब हमारा इलेक्शन रहा है तब हमें 83-84% जिस अंचल में आज वोट हुआ है वहां हुआ है। और जिस तरीके से 10-11% जब वोट कमे हैं तो हमको उम्मीद थी कि 90-92% वोट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल की जनता काफी जागरूक है और पॉलिटिक्स हमारे डीएनए में है। और बंगाल की जनता ने हमेशा देश को दिखाया है कि किस तरीके से वोटिंग होता है। आपको पता है 80-85% वोट पैटर्न हमारे यहाँ और केरल में थोड़ा है। ये सब छोड़िए ना सर, कितनी सीट आ रही है? देखिए आज तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप 130 पार। और जिस तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। फिर से मौका मिलेगा आने वाले समय में। आप आइए, 5 साल बाद आइए, 10 साल बाद आइए, मोदी जी के जाने के बाद आइए, लेकिन याद रखिए ये गंगा की जो धारा है जो बिहार से बहती है ये जाके गंगा सागर में मिलती है। और जब मोदी जी ने बोला था कि भाई ये गंगा बंगाल जाती है तो भूल गए कि इनकी धारा विलय होता है गंगा सागर में। और जिस तरीके से मोक्ष की जरूरत है, अब मोदी जी का समय आ गया है। कुशल पांडे जी, मोर्चा सवाल ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी ये दम भर रही है कि खूब सारी सीटें ला रही है, कौन आधार पर? क्या हो गया ऐसा, क्या बदल गया? बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन है आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के सभी जितने हमारे मतदाता हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज वो बूथ पे जाकर के पहली बार कम से कम वोट डाल पाए हैं। ये बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जो आपका चैनल के माध्यम से जो आज का शो है राज तिलक, तो हम लोग कहते हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। कभी हमने मुख्यमंत्री को राज तिलक लगाते हुए नहीं देखा है, लेकिन बंगाल की जनता राज तिलक की तैयारी कर चुकी है और बंगाल में भगवाधारी सरकार और राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनने जा रही है। और आज का जो वोटिंग हुआ है, मैं बता दूं कि जो परसेंटेज हुआ है, जब भी किसी भी राज्य में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो सरकार के खिलाफ गया है, सरकार के पक्ष में कभी नहीं गया है। तो एसआईआर के बाद में जो इतने बढ़ते हुए परसेंटेज हुआ है, ये बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के कुशासन सरकार से निजात पाना चाहती है, इसलिए पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार चाहिए। अभय जी, हमें तो पता चला है कांग्रेस की सरकार बन रही है। अंजना जी, मैं उस गौरवशाली और वैभवशाली भूमि पर खड़ा हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी का उद्भव हुआ है। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश चंद्र बैनर्जी यहां से थे। आज समूचा बंगाल इस बात को याद कर रहा है कि जो बीसी राय से लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार 77 तक थी, उसने इस हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग हब को अगर किसी को बनाया तो वो वेस्ट बंगाल को बनाया। उसने वो परचम लहराया कि पहला हिंदुस्तान का आईआईटी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार ने दिया, पहला आईआईएम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। समूचे विश्व के झूठ का सबसे बड़ा इतिहास में कब तक गोते लगाइएगा? हावड़ा ब्रिज है बगल में, हुगली नदी है
बताइए, ममता बनर्जी आज कह रही है कि ममता बनर्जी ने वोट पोलराइज कर दिया हो धर्म के चुकी आधार है, पर। पीर पर्वत सॉरी, क्यों राहुल गांधी पिघलनी कह रहे चाहिए? हैं। राहुल गांधी किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वोट पोलराइज कर दिया? मैं वही गंभीरता से, ये चुनाव बंगाल की अस्मिता का चुनाव है, ये चुनाव बंगाल के गौरव का चुनाव है। एक तरफ वो है ममता जी जिनको स्कैम पसंद है, और एक तरफ वो है मोदी जी जिनको स्कैमस्टर्स पसंद है। ममता जी क्या हाल कर दिया पश्चिम बंगाल का आपने। आप जघन्य अपराध, हिंदुस्तान में 2 प्रांत जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं, हाँ। एक मोदी जिस प्रांत से आते हैं उत्तर प्रदेश 52,000, एक पश्चिम बंगाल ममता जी जहां आती 46,000। आपकी रूह कांप जाएगी जान करके कि यहां पर जो महिला अपराधों का कन्विक्शन रेट है 3.7, 97% क्रिमिनल्स के साथ ममता की सरकार सर, ये खड़ी सब तो होती हो है। गया सर, पहले फेज की वोटिंग हो भी चुकी है। नहीं, अभी बाकी अंजना जी, कितनी सीट ला रहे हैं? वोटिंग बाकी है। चलिए अभय देखिए, जी, बंगाल की अभय जी कितनी सीट? बंगाल की ये लोग तो दावा भी कर रहे हैं, आप दावा भी नहीं कर पा रहे। अच्छा बताइए, कितनी सीट है? अच्छा, इनको सर, वोट कितनी देंगे, सीट है? इनको वोट देंगे जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अपमान किया, कहा अंग्रेजों के पिट्ठू थे भारतीय जनता पार्टी का सर, सांसद भाषण जी के पे साथ। अगर जीतते तो आप जीत लेते। अंजना जी, आप अरे क्या गुरुजी, अपेक्षा करती? उस भारतीय जनता पार्टी को दादा, लोग सीट वोट देंगे कितने? जिन्होंने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल जवाब कहा। नहीं है। क्या सीट उस पता TMC करना है? क्या उस टीएमसी को वोट वेस्ट बंगाल बड़ी के गर्मी लोग है सर, देंगे? सबको सीट जल्दी पता करना है। नहीं, कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में बन रही है इस बार, और कांग्रेस पार्टी के जी हाँ, कांग्रेस की गौरवशाली इतिहास। अंजना जी, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तृणमूल कांग्रेस। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। देखिए, और ये सुनिए, कह रहे हैं, यहाँ पे ये राष्ट्र कह रहे हैं, इसीलिए अंजना मैंने जी, पहले ही बोल दिया था कि कांग्रेस अंजना पार्टी जी, की सरकार नहीं, बनेगी, अंजना मुझे जी, पता था अंजना अभय जी जी, बोलेंगे। अंजना जी, एक सेकंड, सर, आ रही हूँ, एक अच्छा। क्षण बस। अभी मैं जिस टैक्सी से आया उस टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी अच्छी व्याख्या कांग्रेस की सरकार बन ममता रही है। जी की बहुत अच्छी व्याख्या की। हाँ। उन्होंने कहा कि साहब नेता वो कांग्रेस की आई और पत्तियां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फूल की चुराई। बोले हमदर्द की टॉनिक बनकर आई थी, पूरे बंगाल को दर्द दिया। तो बताओ बंगाल देखिए, के अंजना लोगों जी, क्या ये उनको कांग्रेस की अंजना सरकार जी, की बात कर रहे हैं। अरे, कांग्रेस के देखिए, प्रवक्ता बंगाल में नहीं है, प्रधानमंत्री कांग्रेस को मोदी दिल्ली जी, से अरे जो प्रवक्ता 10 लाना पड़ रहा है। जो कांग्रेस के 10,000 प्रवक्ता करोड़ बंगाल में नहीं है, चंदा कांग्रेस खाता सरकार है। बनाने जा रही है। ये अब ये बताइए, जो हमारे हमारे को साथ- दिल्ली से लाना जो पड़ हमारे रहा है। साथ बंगाल बीजेपी में के नेता प्रवक्ता, हैं। जो बंगाल इनको में राज प्रवक्ता तिलक दिल्ली से करना लाना है। पड़ रहा है, सरकार बना जो रहा है। 10,000 करोड़ इतिहास का- गिना रहे हैं। 10,000 मतलब जनता ने करोड़ अगर का 0 सीटें दे दी तो बोलने भी नहीं देंगे इनको। 10,000 करोड़ मैं लड़ूंगी इनके हक के लिए। बात बोल रहा है 10,000 दादा, करोड़ प्लीज। का चंदा खाने दादा। वाला 10 रुपए की झालामुरी में पेट भरेगा क्या, बताओ। नहीं, मोदी जी भर रहे हैं ना। 4,000 रुपया अरे, मोदी जी राहुल भर गांधी रहे ने हैं। प्लीज, चल रहे प्लीज, हैं। एक मिनट, अभी माइक तक चल रहा है मुझे क्या? माइक लेना पड़ेगा। प्लीज कीप द माइक देखिए, ऐसा लग रहा है कि इधर सुनिए। सीपीएम पार्टी जो है, हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रजिया गुंडों में फंस गई। आप हमारा प्रचार कर रही हैं और आपने साबित कर दिया कि हम जीत चुके हैं। लाल ये कपड़ा रेड पहन लेते कारपेट, ये रेड कपड़ा, ये रेड गाड़ी, इस बात की दलील है कि हम जीत चुके हैं। आपको मालूम इसी है कि में सीपीएम खुश पार्टी- रहिए। आप सुन लीजिए, आप इसी में देखिए, खुश यही रहिए। दिक्कत है। लाल यही दिक्कत कारपेट है। बिछा रही है तो आप यही जीत दिक्कत है। गए। यही लाल दिक्कत- सूट पहन लिए तो आप अरे जीत जनाब, पहले गए। बात तो सुन लीजिए। दादा। मैडम बात सुन लीजिए। देखिए, इसी तरीके से सीपीएम जीतना चाहती है। कुर्सी भी लाल है, उठ के दिखा दो। मैडम कुर्सी भी लाल है। मैडम मैंने धीरे से सुना, मेरी बात भी सुनी जाए। बोल। मैडम ऐसा है कि एक शायर ने कहा था कि काजू भुना प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है राम राज विधायक निवास में, जितने हराम खोर थे पूर्वर जवार में, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर बन के आगे अगली कतार में। हम जीरो हैं, इसलिए सिलेंडर का दाम ज्यादा है। हम जीरो है कि पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है। हम जीरो है कि देश का जो अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है। और जनता ये समझ चुकी है। अब जो स्वीप लगेगा ना, वो आप नंदीग्राम में भी देखिएगा, आप मुर्शिदाबाद में भी देखिएगा, आप मालदा में भी इस देखिएगा। बार आप लोगों की सरकार बन रही है। अरे आप नहीं, देखिए, नहीं, हाजी इनका- साहबुद्दीन इनका का कहना है नॉमिनेशन बीजेपी खत्म 400 है। गाड़ियां थी, ठीक है। प्रधानमंत्री का काफिला भी नहीं था हमारा। ठीक है। डिबेट को पूरा देखिए, आप जनता के तीखे तीखे सवाल आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता के होश उड़ जाएंगे। तो 3-4 सवाल जल्दी जल्दी लेते हैं, आप पूछिए। टीएमसी का आपने लगाया हुआ है, कार्यकर्ता है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं। मैं बीजेपी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और इन्होंने कहा कि जब वोट परसेंटेज ज्यादा होता है तो जो सरकार रहती है वो खतरे में आ जाती है। तो इसी तरह आसाम में वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ, तो शायद हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार वहां से जा रही है। आपने आज इंगित कर दिया और सही बात है। आपके दल के लोग या चाहे विपक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अकेले पूरे आसाम में चुनाव लड़ा है और आसाम में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं इन 3 टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम, इन लोगों से पूछता हूँ, दिल्ली में तो एक हो जाते हैं, यहाँ अलग अलग कैसे हो गए? देखिए, ये जवाब मेरे पास है। देखिए चाचा जी, जवाब सुनिए, मेरे पास है। आप जवाब देना चाहिए, जवाब पूरा मिलेगा आपको। स्पर्धा होनी मेरा चाहिए। सवाल एक सेकंड। मेरा सवाल टीएमसी से है।
अगर आप लोग इतने सच्चे हैं तो फिर आज जो हमारे कार्यकर्ताओं के हमारे उम्मीदवार को मारे क्यों मारे आप? आपका अगर सत्य थे तो सत्य से लड़ाई करते हैं। आज पूरे विश्व में कहीं भी चुनाव होता है, कहीं सैनिक नहीं उतरता है। ये बंगाल में चुनाव हो रहा है, भारत सरकार को, चुनाव आयोग को यहाँ पर सैनिकों को उतारा गया चुनाव के लिए। ठीक है, अब मनोजीत दास जवाब दीजिए। एक तो उनका सवाल था कि यहाँ पर आप लोग अलग होकर लड़ते हैं, इसके बाद आ रही हूँ, 3-4 सवाल और लेंगे। आप लोग अलग लड़ते हैं और बंगाल में और वहां जाके एक हो जाते हैं। और दूसरा, एक धारणा बन रही है कि टीएमसी इज द न्यू लेफ्ट। मतलब जिस तरह की हिंसा हो रही है, आपको भी बुरा लगता होगा देखकर, अगर अटैक हो रहा है तो दोनों तरफ से हो तो, पर उनका आरोप आप पर है, तो जवाब दीजिए। पहले तो 2 बातें मैं आपको बता दूं जो इन्होंने बोला कि दिल्ली की जब लड़ाई होती है तो वो देश की लड़ाई होती है, और देश में अगर कोई कुकृत शासनकारी आ जाता है जिसको देश में राज करना है, ना कि सेवा करना है, तो यह धर्म बन जाता है कि देश के हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर रंग के लोग एकजुट हो। आज इस तरीके से शासनकारी दिल्ली में है, उनको उखाड़ने के लिए, उनके जितने भी षड्यंत्रकारी जो एजेंसी हैं उनको उखाड़ने के लिए सबको एक होना होता है। और जब स्पर्धा की बात आती है, जब राज्य की बात आती है, जब आपके स्टेट की बात आती है, तो स्पर्धा होनी चाहिए जहां सीपीएम भी खड़ा है, कांग्रेस भी खड़ा है, बीजेपी भी खड़ा है, टीएमसी भी खड़ा है, अन्य पार्टियां भी खड़ी हैं। ये हमारे देश की जो व्यवस्था है और देश की सुंदरता है और हमारा संविधान है। और जहां तक बात है हमारे दूसरे भाई की, जो आप बता रहे हैं, आधा सच ना बड़ा झूठ से भी बड़ा होता है। आपके विधायक ने वहां के गरीब मजदूर को जो वोट देने जा रहा था उसको मारते मारते घसीटते ले गए। और ये बंगाल की जनता है, जैसे आप बंगाली है, जैसे आप बंगाली है, हम बंगाल के खिलाफ लड़ेंगे और जनता लड़ रही है, उसमें टीएमसी का हाथ नहीं है। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। अब राज ठीक है, दोनों पर आप उनका भी जवाब दीजिएगा। और इनका जो सवाल था कि अगर वोटर टर्नआउट अच्छा होने पे जो इनकम्बेंट है वो हारता है, तो हेमंता जी हार रहे हैं क्या? आसाम में एंटी कैम्पेंसी नहीं है, पश्चिम बंगाल में एंटी कैम्पेंसी है। पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री से निजात अंजना जी, इनको पता ही नहीं है एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है। कोई नाराज नहीं, इनको एंटी इनकम्बेंसी का पता ही नहीं है। और है कि बंगाल में राजनीति होगा, बंगाल में भगवातारी बंगाल की जनता चाह रही है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार हो तो बंगाल में विकास होगा, क्योंकि लगातार 15 सालों से बगल का राज्य उड़ीसा, उसके मुख्यमंत्री आते हैं बंगाल से 10,000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लंदन, पेरिस, अमेरिका घूम के आ जाती है। 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट बंगाल के लिए नहीं लेकर के आ जाती। उससे निजात पाने के लिए बंगाल में परिवर्तन चाहिए। अभय जी, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए। बंगाल में आके घुसपैठिया चिल्लाते हैं। रुबेल शेख पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का घुसपैठिया, जिसको महाराष्ट्र में अध्यक्ष पद से नवाज देते हैं। सैफुल्ला फारूक आतंकवादी कश्मीर का, उसको चुनाव अमित शाह लड़ाते हैं और बिरयानी खिलाते हैं बांग्लादेश की प्रमुख को। यहाँ दादा बंगाल, हाँ बंगाल का ही कह रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह साहब, ये लोग कह रहे हैं कि अधीर बाबू अपनी सीट न हार जाएं। अधीर बंगाल में कुछ है ही नहीं है, बंगाल की बात कर रहे हैं। विश्वास है हमको। एक तरफ भिक्षा में खाने वाले लोग हैं, एक तरफ शिक्षा में खाने वाले लोग हैं। अरे दीदी ने इनके पास खाने वाले लोग ही नहीं है, इनके पास लोग ही नहीं है। का 10,000 करोड़ का स्कैम किया उन्होंने। एक मिनट, पश्चिम बंगाल के लोग मछली खाते हैं, मछली में सोडियम होता है, उनका दिमाग काम कर रहा है। इस बार स्वीप पूरा लगेगा और लाल पार्टी फिर से आ रही है। थैंक यू, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। 2 चोरों को हम लोग बाहर निकालेंगे, एक डाकू और एक चोर को हम लोग बाहर निकालेंगे, जिसने सावधान नारदा का घोटाला किया, जिनके मंत्री कैश लेते हुए पकड़े गए, उनको बाहर निकालेंगे। और जिसने अडानी अंबानी को जमीन बेची, पैसा लुटाया, उनको भी बाहर निकाला जाएगा। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी 2 मुद्दों को लेकर अपनी पीठ बहुत थपथपाती है। पहली की वह हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो हिंदुत्ववादी पार्टी होने का अर्थ क्या ये है कि आप गाय को जाति में बांट देंगे, और हिंदुत्ववादी पार्टी होने का अर्थ क्या है कि आप शंकराचार्य, जो कि हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रहरी और सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, आप उनको चोर, आप उनके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाएंगे। और किसके ऊपर? एक सतुआ बाबा जिसके ऊपर ना जाने दर्जनों केस दर्ज हैं, उसके ऊपर मारेंगे, दलितों को गोली मारेंगे घोड़ी पे चढ़ने पर, सारे टीएमसी वाले को गोली मारेंगे। मेरा जवाब एक ही सवाल है। बीजेपी के कैंडिडेट जो उत्तर हावड़ा के उमेश राय जी खड़ा हुए हैं, जो बोल रहे हैं 60,000 लोग जाली वोट है। मैं पूछना चाहता हूं उमेश राय से, क्या उत्तर हावड़ा के 60,000 जो वोटर है वो जाली है? कुछ तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। पश्चिम बंगाल की पहले चरण की वोटिंग हो गई 23 अप्रैल को।
जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुए, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए, 95.35% मतदान हुए, जो कि अभी तक के हाईएस्ट हैं। इतना मतदान कहीं पर भी नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान जो है पश्चिम बंगाल में हुआ है। आखिर क्या वजह रही है इतनी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की? सभी पार्टियां अपने अपने आंकड़े लगा रही हैं। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि जो सत्ता है यानी ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके खिलाफ लोगों ने घर से बाहर निकलकर जो है रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। इस बार सत्ता परिवर्तन बंगाल में होने वाली है, ये आंकड़ा बीजेपी लगा रही है। तो वहीं जो सत्ता में है टीएमसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उसका कहना है कि जो एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए, 27 लोगों को जो है वोट देने के अधिकार से वंचित बीजेपी ने कर दिया है, उसके खिलाफ जो है वहां पर लोग निकले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी नाम कट जाए अगर हमने वोट नहीं डाला, कहीं पता चले कि 2025 की वोटर लिस्ट चेक की जाए और वहां पर वोट ना निकले तो हमारे नाम कट जाए। इस वजह से पश्चिम बंगाल की जनता अपने वोट को बचाने के लिए, अपनी नागरिकता को बचाने के लिए जो है रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने के लिए निकली है और टीएमसी को वोट किया है। टीएमसी की सरकार फिर से पश्चिम बंगाल में बन रही है। तो ये अनुमान सब लगा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, ये बात सही है। और लोगों ने जहां भी रह रहे थे, चाहे दिल्ली, मुंबई या किसी भी राज्य में या किसी भी शहर में जो पश्चिम बंगाल के निवासी रह रहे थे, वहां से आकर वोटिंग की है। क्योंकि कुछ इंटरव्यू में यही सुना है, जनता ने यह भी बोला है कि अगर हमने वोटिंग नहीं की तो हमारे नाम काट दिए जाएंगे, हमें नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी कि इस बार वोटिंग क्यों नहीं की। इस वजह से भी लोग आए और टीएमसी को भी बहुत सारे लोग जो बाहर से मजदूर आ रहे थे वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये तो अब जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तब पता चलेगा कि किसके हक में वोटिंग हुई है। लेकिन वोटिंग बहुत तगड़ी हुई है। अब दूसरा चरण 29 अप्रैल को है जहां पर वोटिंग होनी है। वहीं पर बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग के दौरान बहुत सारी हिंसा भी हुई, मतलब मारधाड़ हुई, वोट करने जा रहे लोगों के ऊपर पथराव भी हुए और कुछ बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी मतलब हमले किए गए लोगों की तरफ से। और जो हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया था, उनके जो काफिला था उस पर भी पथराव किया गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन बहरहाल पहले चरण की वोटिंग हो गई है। अब दूसरे चरण की तैयारी में सभी पार्टियां लग गई हैं। अब देखने वाली बात हो कि क्या पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में भी इसी तरीके से बम्पर वोटिंग होगी या फिर वोटिंग परसेंटेज पहले चरण के मुकाबले घटेगा। और फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा तो किसकी सरकार बनेगी, आप लोग बताकर जाइए। इस बार क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बचाने में कामयाब हो पाएंगी या फिर जो बीजेपी का दावा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी जो है इस बार सत्ता में आएगी पश्चिम बंगाल में, तो क्या ऐसा हो सकता है? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने ये डिबेट देखी जिसमें जनता ने तीखे तीखे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे कि अगर ये हिंदूवादी पार्टी है तो फिर जो हिंदू गुरु हैं, आचार्य, उनको कैसी कैसी बातें बोली, चोर लफंगा और न जाने क्या क्या बोला, तो ये कैसे हिंदूवादी पार्टी है। इस जब ये सवाल पूछा या मणिपुर पर सवाल पूछा या फिर जो मतलब जनता ने रोजगार पर सवाल पूछा, उस पर बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकल गई, कोई जवाब नहीं था। और वहीं पर गोदी मीडिया एंकर अंजुम कश्यप भी हैरान थी। और अंजुम कश्यप ने जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो अंजुम कश्यप ने बोला कब तक इतिहास के गड़े मुर्दे उखेड़ोगे। ये बात सिर्फ गोदी मीडिया एंकर ही बोल सकती हैं और वो भी विपक्ष के नेताओं को। जब बीजेपी के नेता बहुत पुरानी यानी बाबर और न जाने कहां कौन कौन से इतिहास को निकाल कर लाती हैं, तब ये बहुत आराम से बैठ के चर्चा करती हैं। तब बीजेपी के नेताओं से नहीं बोल सकती है कि कब तक गड़े मुर्दे उखेड़े जाएंगे। लेकिन विपक्ष के नेता अगर अपनी बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे अपनी जो पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार ने काम किए वो गिना रहे थे, तब इन्हें मिर्ची लग गई कि गड़े मुर्दे उखेड़े जा रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के नेता हर टाइम इतिहास की बातें करते हैं तब इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। यही गोदी मीडिया एंकरों की पहचान है जो इस डिबेट में भी सामने आई। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। और जो मतलब बीजेपी के प्रवक्ता वहां पर खड़े हुए थे और वो जो कह रहे थे ये वाली बात के मतलब इस बार लोगों ने इतना हाई परसेंटेज में वोट किया है तो ये सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया है। तो वहीं पर जनता के बीच में से एक शख्स ने जब सवाल पूछा कि अगर
पश्चिम बंगाल में ऐसा है तो फिर असम में भी ऐसा होगा, क्योंकि असम में भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। तो फिर सत्ता परिवर्तन के लिए असम में भी जनता ने वोट किए होंगे और वहां पर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी की सरकार जा रही है। तब कैसे गोल पोस्ट हो गए कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर नहीं है, पश्चिम बंगाल में है और वहां पर जो है बीजेपी की सरकार बच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी। मतलब दोनों एक सवाल लेकिन जवाब अलग अलग, यानी अपनी मर्जी से जवाब दिए जा रहे। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।